चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब आप जान लीजिए। 10 मार्च, जी हां 10 मार्च तक आ सकती है कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची। अगले 5 दिनों में सीईसी की बैठक हो सकती है और पहली सूची में करीब 100 नामों की घोषणा की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची 195 नामों वाली जारी कर चुकी है। राजस्थान से 15 नाम सभी के सामने आ गए हैं, लेकिन अब प्रतिद्वंदी कौन होगा? कांग्रेस विपक्ष के तौर पर बड़ी भूमिका में और पूरे देश भर में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, लेकिन विधिवत बिगुल बज जाएगा 10 मार्च को, क्योंकि 10 मार्च को जो ऑपोजिशन में है कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राजस्थान के लिहाज से भी अगले 5 दिनों में सीसी की बैठक के बाद क्या कुछ होगा, ये समझने के लिए रुक करते हैं सहयोगी दिनेश का। दिनेश, प्रतिद्वंदिता तब नजर आएगी जब दोनों ओर से टक्कर में लोग नजर आएंगे और एक चेहरा साफ होने के बाद दूसरी सीट पर चेहरा साफ होने का इंतजार 10 मार्च को शायद खत्म हो जाएगा कांग्रेस की ओर से। क्या पूरी जानकारी? जी देखिए, भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची है वो जारी करने जा रही है। अगले 4 से 5 दिन यानी 8 मार्च तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की दिल्ली में बैठक होगी और उसके अगले दिन संभवतः 9 या 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची यहाँ पर जारी कर देगी। और आज मध्य प्रदेश में वहाँ के प्रभारी भवन जितेंद्र सिंह ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि 10 मार्च को पहली सूची कांग्रेस उम्मीदवारों की आ जाएगी। सामने आ रहा है कि तकरीबन 100 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में हो सकते हैं और पूरे देश भर के राज्यों की ये सूची जारी की जाएगी, जिसमें संभवतः आधा दर्जन के करीब राजस्थान के उम्मीदवारों के भी नाम पहली सूची में यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का नाम पहली सूची में जाहिर सी बात है होगा। वायनाड से वो फिर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है, लगभग उन तमाम राज्यों की का ऐलान पहली सूची में हो सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश है, असम है और कई अन्य राज्य हैं, यानी तकरीबन 10 से ज्यादा राज्यों के उम्मीदवारों की पहली सूची में नाम यहाँ पर होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर और खास बात है कि इस बार लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। उससे पहले बीजेपी अपनी सूची जारी कर चुकी है और अब काउंटर अटैक करते हुए कह सकते हैं कि कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है और 10 मार्च तक को ये इंतजार पूरा होगा, क्योंकि 10 मार्च को यात्रा का समापन राहुल गांधी का महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो उस बैठक में हिस्सा लेने वो यात्रा बीच में छोड़कर जा सकते हैं। गुजरात के दौरान जब यात्रा का पड़ाव होगा तब सीईसी बैठक के लिए राहुल गांधी जाएंगे और बैठक के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी सहित अन्य जो सीईसी के सदस्य हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और सभी सीटों, जिन सीटों पर सर्वसहमति बन जाएगी उनकी उसी रात या संभवतः अगले दिन सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल दिनेश, ये जरूरी भी है क्योंकि जितने जल्द चेहरे साफ होंगे जनता के बीच पहुंचकर उतनी ही उम्मीदें लगा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।